के रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर चाहिए तुमको अगर एक हज्जे अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आफा गंजुम साहब, तारिक भाई ने सब मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अमीन भाई आप कुल्ली करते रहिए, पानी पीते रहिए, पान खाते रहिए, लेकिन दाद भी देते रहिए। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर एक हज्जे अकबर का सवाब, प्यार से एक बार बूढ़ी माँ का चेहरा देख लो। बहुत अच्छे, वाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता थोड़ा सा मिजाज बनेगा तो कुछ अच्छे शेर सुना दूंगा आपको। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा लीजिए। 4 मिसरे शायद आप यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, पेश कर रहा हूँ, आफाक भाई देखिएगा कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, दो भाइयों के बीच वो तीसरे को देखिएगा। पेश कर रहा हूं, अगली लाइन उसी के लिए है कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा देता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, उसको अल्लाह क्या तबलीग है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सजा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा देता है। भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अजमत ये है। तलबा शरीक होइएगा आप हजरात, पेश कर रहा हूं ये शेर सुने कि देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अपने दुश्मन को भी वो दिल से दुआ देता है। क्या कहें, वो दिल से दुआ देता है। बहुत शुक्रिया। नहीं दोबारा ना पढ़वाएं, मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं। कुछ शेर मैंने बिल्कुल मिजाज बनाया है कि कुछ अच्छे शेर आप हजरात को सुना कर ही जाऊंगा, तो एक मतलब चंद शेर और सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह अभी मैं सुना दूंगा। मैंने हाथ पर जो लिखा है और बार बार मुझसे प्रेशर हो रहा है कि आपको कुछ पढ़ना है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी मैं बचाऊँ।
हाजिर करता हूँ एक मतला एक शेर, मुलाहिजा फरमा ले। असद भाई आपको कुछ पढ़ना है तो जो पढ़ा जा रहा है उसका नाम बता दीजिए आप। जो कुछ पढ़ना है अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम बता। नज्म पढ़ना है। हाँ क्या कहना भाई, जोरदार तालियां बजाए भैया। क्या कहना, वाह वाह। प्यार करना अगर है माँ से करो। आहा, शरीक हो देखिएगा बतौर खास। प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। देखिए बतौर खास आफाक भाई शरीक होइएगा। नौजवानों जुड़ जाइएगा, जो आखिरी की चौथी लाइन आएगी उसमें आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें मिलें। पेश कर रहा हूं कि प्यार प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा हैं ऐ लोगों, लड़कियां बेवफा है लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती। वाह 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 वाह। और शुक्रिया, अब ऐसा लग रहा है फुल चार्ज हो गए हैं। ये असद भाई बार बार पिन कर रहे थे मुझे कि यार कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। हजरात इकराम देखिए, नाजिम हमेशा एक जो हीरा होता है वो बचा के रखता है कि जब आप सर्द मौसम, जब आप थकने लगे तो आपकी थकान दूर हो जाए, ये एक नाजिम की जिम्मेदारी होती है। अब आप हैं, असद भाई हैं, शेर अच्छा था रे यार, बहुत अच्छा था, जोरदार तालियां बजाएं शेर के लिए भाई। क्या कहना, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा है ऐ लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती है। प्यार करके वो छोड़ देती है। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। प्यार करके वो छोड़ देती है। चार मिसरे पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा और एक गजल तक पहुंच जाऊंगा। फिर देखिए भाई की पूरी टीम बैठी है महशर भाई की एक नज्म सुनने के लिए, मैं वो भी नज्म सुनाऊंगा। अमीन भाई को भी एक नज्म आज सुनाऊंगा। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आपके, शायद बड़े खास में से हैं। क्या नाम है? पप्पू भाई भाई हैं आपके? लल्लू भाई, लल्लू भाई। तो इंशाल्लाह मैं उनके हवाले से भी एक आध शेर पढ़ दूंगा। कहाँ है लल्लू भाई? अभी से सो रहे हैं? अच्छा, तबीयत नासाज है। चलिए चार मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर खास। ये शेर अमीन भाई आपके हवाले से। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने ऊपर मत लीजिएगा इस शेर को। आपकी उम्र के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए ये शेर शायद हो जाए। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। शरीक हो नौजवानों। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के। मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। वाह 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 वाह, क्या कहना, तू दवाएं भूल गया। अगर यार तुमने कसम ना खाई हो तो हाथ छोड़ दो मेरी जान। कोई दुश्मनी है क्या मुझसे? देखिए आप लोग आ गए, आप उठकर चले गए थे तो मैं बड़ा नर्वस सा हो गया था।
क्योंकि आप लोग सुन रहे थे अच्छा, इस वजह से मैं कुछ शेर आपको भी सुनाना चाह रहा सही था, बात। लेकिन अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाजिर कर दे, थोड़ा सा जुड़ो यार तो मजा आएगा इंशाल्लाह। आखिरी पहर में मेरे बाद नहीं आना है किसी को, शायद पांडे जी आ जाए। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि पांडे जी को एक मर्तबा और बुला ही लिया जाए, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि पांडे जी को सुना जाए। तो मेरे बाद चंद मिनटों के लिए पांडे जी जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से खूबसूरती से 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना ने कभी ये शेर कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। नौजवानों, आप सबको बहुत संभल कर आज की इस तारीख में, इस दौर में चलने की जरूरत है। माँ कौन कौन सी उम्मीदें लेकर आप लोगों को देखती है, कौन किस मोहब्बत से आपका चेहरे को पढ़ती है वो। लेकिन वो उन नौजवानों के लिए ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जो मोहब्बत में आकर, इतनी ज्यादा मोहब्बत में डूबकर सल्फास खा लिया करते हैं, खुदकुशी कर लिया करते हैं। उन नौजवानों के लिए 4 मिसरे। आफाक भाई देखिएगा ये 4 मिसरे के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती। अरे वाह 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 वाह। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। और शुक्रिया, और शुक्रिया बहुत जी। पढ़ रहा हूँ अभी, इसके बाद इससे बड़ा शेर आने वाला है। 4 मिसरा वो सुन लीजिएगा, उस पर भी अमल करें। देखिए सुनिए सब। आदमी कहता है ना, अरे यार शायरों की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं नौजवान सुनते हैं, मुझे फोन करते हैं, असद भाई यार क्या पढ़ के चले गए, ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ मैं कामयाब हूँ। 4 मिसरे नौजवानों का हुक्म हो रहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे और सुने, उसके बाद एक नज्म सुना रहा हूं अमीन भाई आपको, खूबसूरती से पढ़ूंगा, एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगा कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। अब अगली लाइन में और जोर से वाह वाह कीजिएगा, पेश कर रहा हूं सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके बर्बाद करके छोड़ेगी। सही बात है मैशर भाई, और सही। वाह रे नौजवानों वाह, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। 4 मिसरे और पढ़ दूं, 4 मिसरे और पढ़ देता हूं। बुजुर्गों ने एक कहावत कहा था, माँ निहारे अतड़ी बीबी निहारे गठरी।
4 मिसरे पढ़ रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का नौजवानों इस्तकबाल कीजिएगा। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं। वाह 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 वाह, छोड़कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं सकती। आपकी जो फरमाइश है मैं पूरा करूंगा, परेशान ना होइए। आप फरमाइश लेकर आए तो मुझे लगा कि शायद इनाम लेकर आए हो, लेकिन नहीं, मैं बहुत गुमान में था, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जी 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 नहीं, चचा कह रहे हैं फरमाइशी तो सबसे बड़ा इनाम है। और मुझे एक ख्याल अपना याद आ रहा है, असद आज़मी साहब का तसव्वुर में लिया है कि वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, इनाम जो मिल जाए तो इनकार नहीं है। जी एक मतला और 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। मिजाज बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि लोहा गर्म है, थोड़ा मार दिया जाए। अफाक भाई पढ़ रहा हूँ एक मतला 2-3 शेर कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम। अरे वाह, संभालिएगा एक शेर। क्या अच्छे हथियार का इस्तेमाल किया भाई बाबा। कहा आपको आ गया मैशर भाई की तरफ से, माशाअल्लाह, समझदारी बहुत ज़्यादा है बिलहरी वालों के अंदर। सरजमीन बहराइच जहाँ जाओ यार, जिस हैदराबाद किसी होटल में पहुँच जाओ, मुंबई के किसी बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाओ, आकर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप तो हमारे शहर आते हैं बहराइच, असद भाई आप तो गोंडा आते हैं, माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं बहराइच। इसलिए भी जाना जाता है कि लोगों को खाना खिलाता है। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को कबूल करे। पेश कर रहा हूँ, खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। तो आज का माहौल चल रहा है, बिहार को अपने जहन में रखिए। ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, यलगार करो तुम,
दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें। अब तैयार रहिएगा अगली लाइन में, ऐसा होने वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूं कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ अरे वाह वाह वाह, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और अमीन भाई अपने भाई को समझाइएगा, उनसे कहिएगा कि आपके दरमियान ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो आपस में लड़ाने वाली बात करेंगे, आपको उस पर तनकीद करने को, उस पर कोई भी बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिएगा, उनकी बात ही मत सुनिएगा, सबको बिल्कुल एक तराजू में रखिएगा और सबको एक नजर से देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करेगा सफर। पेश कर रहा हूँ ये शेर, सुने कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका। अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो मुझे लगेगा कि शायद ये शेर मेरा आखिरी हो जाएगा और मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूँ, सुने कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, कहाँ देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। आइए एक गजल एक नज्म का मतलब आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले बिल्कुल हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ और शायरी जो है वो इशारे किनाए का नाम हुआ करता है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। कब तलक बेगुनाहों पे तू कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। शरीक होना है, शरीक होना। मोहब्बतों से पढ़ रहा हूँ इस नज्म को, थोड़ा सा जुड़कर सुनकर बताइएगा, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। अमीन भाई शरीक होइएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। हर किसी को मेरे हम नवा, हर किसी को मेरे हम नवा। प्यार के फूल तो बांटना। शरीक होना। शेर सुनिए बतौर खास। अफाक भाई देखिएगा कि हर किसी को मेरे हम नवा, प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। किसी को भी हमारी माँ बहनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुरान पाक ने बता दिया 1400 साल पहले कि माँ का मर्तबा क्या है, बेटियों का मकाम क्या है। बीवी का मर्तबा अपनी जगह, माँ का मकाम अपनी जगह, बहन के हिस्से का मर्तबा अपनी जगह, उसका मकाम अपनी जगह। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर
बिलहरी के अच्छे लोगों, बहराइच ज़िले के खूबसूरत लोगों, आपके दिल की तर्जुमानी अगर ये शेयर कर जाए तो इस बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजिएगा। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। शरीफ होना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, शेर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। के बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाया। वाह वाह वाह। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। ज़रूरी है, आप अगर साहिब निसाब है तो ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, अगर साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात का कोई मसला आपके लिए है ही नहीं है। तौहीद, रोज़ा, अगर आप बहुत बीमार हैं तो रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नमाज आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर आप सही सलामत है खड़े होकर पढ़िए, थोड़ा सा आप कमज़ोर है बैठ कर पढ़िए, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है लेट कर पढ़िए, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है इशारे से पढ़िए, लेकिन माफ़ नहीं है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। शरीक होना मेरे भाइयों, ये बीच वाले जो बैठे हैं तमाम तलबा हैं, आप लोगों को जोड़ रहा हूँ इस शेर में, हाजिर करता हूँ, सुने कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। आसमां से अबाबीलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। वाह 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 वाह। आसमां से अबाबीलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, बाकी मोहब्बतें तमाम, देखता हूं आप कितनी मोहब्बत से मुझे सुनते हैं इस आखिरी शेर पर कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी, पांडे जी आपकी ताई चाहूंगा इस शेर पर कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ। अच्छा आप बुला रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? और ये सामने वाला जो मजमा आप क्या चाह रहे हैं? यार असद भाई, जब सब लोग आपको चाह रहे हैं, अभी तशनगी बाकी है और मैं चाहता हूं कि सैराब कीजिए आप अपने लहजे से, है ना? तो जोरदार तालियां बजाइए। इंशाल्लाह भी असद आजमी साहब पढ़ेंगे और अभी तो शुरुआत हुई है। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए मैंने अपना काम मुकम्मल किया और मैं वक्त से गया, फिर आपने मुझे अपने वक्त से अपने हिसाब से बुलाया, तो अब कमेटी का जो सिस्टम था वो सारा मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से मेरा सिस्टम शुरू होता है। मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें।
पेमेंट डबल हो जाएगा। पहला लिफाफा आप देंगे अमीन भाई, दूसरा लिफाफा आप दीजिएगा। ठीक है अमीन भाई, कोई दिक्कत होगी, दिक्कत का मतलब कोई टाइमिंग का अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे हल्का सा इशारा कीजिएगा बस। मैं इशारे बहुत तेज समझता हूँ और आपके भी समझ जाऊंगा इंशाल्लाह। एक गज़ल मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने उस गज़ल को, बहुत सारे लोग कहते हैं सद भाई वो धुन बड़ा अच्छा है यार, वो कहाँ मिलेगी गज़ल, लेकिन नहीं मिलता है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग पहुँचा दीजिएगा। मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। पढ़ दूंगा, परेशान ना होइए बिल्कुल। आप सिर्फ फरमाइश कर रहे हैं, कुछ नहीं ला रहा है। एक गज़ल पढ़ूं मैशर भाई, थोड़ा सा जुड़कर सुन ले। मुझे मालूम है कि आपने जो फरमाइश की वो पढ़ दूंगा तो आप रफू चक्कर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बैठिए। एक गज़ल पढ़ रहा हूँ, एक मतलब चंद शेर पढ़ रहा हूँ गज़ल के, समात फरमा ले। तुम इतनी गई रात में क्या ढूंढ रहे हो, तुम इतनी गई रात में, तुम इतनी गई रात में क्या ढूंढ रहे हो, थोड़ी सी मुलाकात में क्या ढूंढ। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह सी मुलाकात में। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनिए बतौर खास, थोड़ी सी मुलाकात में क्या ढूंढ रहे हो। अरे वाह वाह वाह, क्या रदीफ निभा रहे भाई, वाह वाह वाह। हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, सुनो रोज़े अज़ल के, हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, सुनो रोज़े अज़ल के, दुनिया की खुराफात में क्या ढूंढ। अरे वाह 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 वाह, की खुराफात में क्या ढूंढ रहे हो, दुनिया। ये शेर देखिएगा भाइयों, बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा तुमसे, जब मैंने कहा तुमसे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह। अल्लामा सुहेल ने कभी कहा था कि इस रित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। क्या कहना, वाह वाह। मैं खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस ज़मीन पर पैदा किया जो ज़मीन हमेशा सच बोलती है, हमेशा हक बोलती है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिएगा आपाक भाई, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब मैंने कहा तुमसे मुझे प्यार है जाना, जब मैंने कहा तुमसे, जब मैंने कहा तुमसे मुझे प्यार है जाना, तब से मेरी हर बात में क्या ढूंढ रहे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, में क्या ढूंढ रहे हो, तब से मेरी हर बात। एक एक मिसरा दर्शा रहा है भाई, वाह वाह वाह। रफ़ी भाई के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें बतौर खास कि दुनिया मेरी बातों के, दुनिया मेरी बातों के जवाबों में लगी है, दुनिया
आंखियां मेरी बातों के जवाबों में लगी है, तुम मेरे सवालात में क्या ढूंढ रहे हो? अरे वाह वाह, मेरे सवाल क्या अच्छा है भाई असद बात में। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वो नज्म आप तक पहुँचाऊंगा। भाई को जो हुक्म हुआ है उसको मैं आखिरी में पढ़कर चला जाऊंगा। पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए। बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि सिक्के तो अमीर अपनी है, शादी में लुटाते सिक्के। शरीक होना अगली लाइन में, अगली लाइन में आप सबके दिल की बात होगी। पेश कर रहा हूं, सुने कि सिक्के तो अमीर अपनी है, शादी में लुटाते मजदूर की बारात में क्या ढूंढ। वाह 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 वाह, मजदूर की बारात में क्या ढूंढ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, सिक्के क्या सलीके से रदीफ निभाई जा रही। बहुत शुक्रिया। सिक्के तो अमीर अपनी है, शादी क्या जाविया पेश किया भाई असद, वाह वाह वाह। सिक्के तो अमीर अपनी है, शादी में लुटाते मजदूर की बारात में क्या ढूंढ रहे हो? मजदूर की बारात में क्या ढूंढ रहे हो? वाह शुक्रिया। एक फरमाइश है तो मैं चाह रहा हूँ कि उस नज़्म को पहुँचा दूँ जल्दी से, चूँकि वक्त भी बहुत तंग है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ यार, आजमगढ़ से, ड्राइवर साहब नहीं थे। हाँ बाबू, दो ही पढ़ूंगा, दो ही पढ़ूंगा। शरीक हैं, हमीद मना लेते हैं, बकरीद मना लेते हैं। देखिए बच्चा आपकी गोद में बैठा हुआ है, कैसा चेहरा खुशी खुशी से उसको देख रहे हैं। लेकिन यार कभी कभी उन मासूम बच्चों के बारे में भी सोच लिया करें, फ़लस्तीन के, जिनके सामने उनकी माओं का कत्ल कर दिया गया, जिन माओं के सामने उन मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। कभी दिल पे हाथ रखकर सोचिए। हमीद मना लेते हैं, बकरीद मना लेते हैं, शादियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, कहा मार कर हंसते हैं, लेकिन कभी उनका दर्द आ जाए दिल में तो उनके लिए दुआ कर लिया करें हाथ उठाकर। मैं मतलब पेश करता हूँ, थोड़ा सा जुड़कर सुनिएगा, बिल्कुल मिजाज बनाकर, कोई उठक बैठक वाला माहौल ना बना। यो तार वाले भाई, ओ भैया 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 बैठ जाओ मेरी जान, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ यार, एक नज़्म पढ़ लेने दो। बिल्कुल ये एक अच्छा सा माहौल मिल जाए। आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोग मुझे दाद देना दें आपकी मर्जी, लेकिन दुआ कीजिएगा जरूर उन बच्चों के लिए। मतलब पेश कर रहा हूँ मैसर भाई, आपकी फरमाइश इन तमाम को मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सुनकर बताएंगे, मैं पढ़कर बताता हूँ, पेश करता हूँ। मतलब सुने, महशर का समा है गज़ा में, महशर का आहो फोगा है गज़ा में, बस आहो फोगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। अब यहाँ से बंद सुने, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम। जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा
है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़्सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चाँद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम ईद मनाना अच्छे से। अल्लाह उन मासूम बच्चों को जो शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जो जंग लड़ रहे हैं, हमसे कहीं ज्यादा ईमान अल्लाह ने उनका मजबूत रखा है, कहीं ज्यादा मजबूत अल्लाह ने उनका ईमान रखा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन मुजाहिदों को कबूल करे। एक खूबसूरत सा बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। तुम लोग गले लग कर हंसना, महसूस कीजिए अपने आप को और उन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे। तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे। तुम लोग दुआ ही करना बस, तुम लोग दुआ ही करना बस। वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक फरमाइश भाई ने की है, मैं उस फरमाइश को मुकम्मल करके ही जाऊंगा और ईमान यकीन के साथ अपने अकीदे के साथ पढ़कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वो नज़्म या मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। 4 मिसरे सुने पहले, उसके बाद इंशाअल्लाह वो कलाम पेश करता हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। देखिएगा ये मतलब कि नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसका गुजारा नहीं है। कलाम सुनिए और तरन्नुम भी थोड़ा अलग ही रहता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता भी हूँ कि थोड़ा कुछ अलग ही करूँ, तो आप लोग सुनकर बताइए, पढ़कर बताता हूँ। मतलब नहीं जिसको उल्फत शगे अंबिया से, दो आलम में उसका गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। खुद
खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह। इसमें शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मक्ता पढ़ रहा हूँ। मतला पढ़ा, अब मक्ता पढ़ रहा हूँ। जमील भाई देखिए, इरशाद है। चलिए, जब आप कह रहे हैं इतनी मोहब्बत से तो एक आध शेर पढ़ ही देता हूँ। शेर बड़े अच्छे हैं। कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, वाह। कहीं रुए अनवर की जलवागरी है, वाह। देखिएगा, आप लोग आ गए स्टेज पर बैठे हैं तो भाई सुनना तो पड़ेगा भाई। यहाँ तो बैठकर जिम्मेदार, हाँ थोड़ा सा मोहब्बत से बोलिएगा। एक शेर पर बोलिए, सारे लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं रुए अनवर की जलवागरी है, हाँ जलवागरी है। ना हो जिसमें जिक्र रसूल मुकर्रम, कोई ऐसा कुरान में पारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रसूल मुकर्रम, कोई ऐसा कुरान में पारा नहीं है। अब ये भी शेर सुन लीजिए, ये भी शेर सुन लीजिए, रिपीट मत करवाइए। शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास। मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी, मिले मुझको जान भी तो कुर्बान कर दूं। जुड़ जाइए तलबा, तलबा आप लोग जुड़िए। ये शेर आपके मिजाज का है, आपके उस्ताद मोहतरम शायद ये वाकया बताते भी होंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग शरीक होइए थोड़ा सा। मेरे जिस्म पर बाल, मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी, मिले मुझको जान भी तो कुर्बान कर दूं, हाँ कुर्बान कर दूं। मगर एक पल को भी ईमान छूटे, हुज़ैफा को हरगिज़ गवारा नहीं। मगर एक पल को भी ईमान छूटे, हुज़ैफा को हरगिज़ गवारा नहीं है। आखिरी मक्ता सुन लें, बहुत बहुत प्यार से पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। है शाने नबी कितनी, है शाने नबी आली असद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है। यार सुनना नौजवानों, ये तलबा इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे, मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। है शाने नबी कितनी आली असद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है, मुखातिब किया है। कहा रब ने मुज़म्मिलो ताहा यासीन, कभी नाम लेकर पुकारा नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना भैया। मिलोता है यासीन, कभी नाम लेकर पुकारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। आखिरी कलाम मोहब्बतों के साथ
जितने लोग इस तरह बैठे हैं, जितने लोग इस तरह बैठे हैं, इंशाअल्लाह सबका हाथ खुलेगा और सब मेरा साथ देंगे, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि उस शख्सियत से, उस रहमतुल लिल आलमीन से किसको मोहब्बत ना हो, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। पेश कर रहा हूँ, यहीं से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, सब मेरा साथ दीजिएगा, सब लोग बोलिएगा तो आपकी मोहब्बतों का तकाजा होगा इंशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतों में और इजाफा होगा। मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। लबों पर हो हरदम, लबों पर हो हरदम मेरे नामे अहमद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव। आवाज कमजोर है। आई लव, आई लव। लबों पर हो हरदम मेरे नामे अहमद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हया का की उल्फत ही जीने का मकसद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव। अब यहां से सुने बंद, पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि मुखालिफ हो जितना भी चाहे जमाना, मुखालिफ हो जितना भी चाहे जमाना, सितमगर के आगे न सर को झुकाना, सितमगर के आगे न सर को झुकाना। हमें अज़्म देता, हमें अज़्म देता है ये सब्ज़े गुंबद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमें अज़्म देता है ये सब्ज़े गुंबद, आई लव, आई लव। और शुक्रिया। एक खूबसूरत सा शेर और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि ज़माने में सर को उठाकर जिएंगे। थोड़ा सा मोहब्बतों से बोलियो तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। ज़माने में सर को उठाकर जिएंगे, हमेशा मोहम्मद के हामी रहेंगे, हमेशा मोहम्मद के हामी रहेंगे। ना हरगिज़ करेंगे, ना हरगिज़ करेंगे किसी की खुशामद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ना हरगिज़ करेंगे किसी की खुशामद, आई लव, आई लव, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारिक भाई बहुत देर से आप नहीं थे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मौजूदगी में एक खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि उसी की है खाते, उसी का है गाते, उसी की है खाते, उसी का है गाते, उसी की है खाते, उसी का है गाते। नहीं दर पे गैरों के हरगिज़ है जाते, नहीं दर पे गैरों के हरगिज़ है जाते। वही मेरा मुर्शिद, वही मेरा मुर्शिद, वही मेरा सैयद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और एक खूबसूरत सा
शेर आखिर आप तक पहुंचा रहा हूँ, बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये शेर थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया है, शेर आखिर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बहारों ने गुलशन में गुंचे सजाए, बहारों ने गुलशन में गुंचे सजाए, नसीमे सहर ने भी नगमे सुनाए, नसीमे सहर ने भी नगमे सुनाए। हुई जब मदीने, हुई जब मदीने से आका की आमद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत। हजरात देखिए, हमारे पास एक फरमाइश है, एक हुक्म है कि मोहतरमा शहर अंजुम साहबा से एक मतला 2-3 शेर सुने जाएं, और आपका भी हुक्म है कि आफाक अंजुम ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील भी होगी, मगर अरकान कमेटी के हुक्म की तामील करना ये मेरा अदबी फरीज़ा है। मैं मोहतरमा शहर अंजुम साहबा से इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक मतला एक शेर पढ़ें, चूँकि ज़ाहिर बात है हज़रात गिरामी, कमेटी के हुक्म की